मैं किसी को कभी भी गलत रास्ता नहीं बताऊंगा, नहीं बतलाऊंगी। मैं राज्य आदि विरुद्ध झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। मैं लेन देन के व्यवहार में असत्य का सेवन न करूंगा, नहीं करवाऊंगी। चीज़ें दिखाने में हम मिलावट, अच्छी चीज़ दिखाना, बुरी चीज़ भेजना, वो नहीं। ज़्यादा दिखलाना, कम भेजना, ये सब नहीं। मैं तुमको एक बात कहूँ, मेरे पास में अभी 3 दिन एक लड़का रह करके गया, हैप्पी नाम का लड़का रह करके गया। हैप्पी बहुत बड़ा व्यापारी है, बहुत बड़ी मिल का मालिक है, और कपड़ों की दुनिया में आज की तारीख में उसका कपड़ा हाई क्वालिटी का है। उसके पिताजी की नीति और उस लड़के की नीति में जमीन आसमान जितना अंतर है। अब की बार वो कह करके गया मुझको, पहली बार उसने मुझको कहा कि मेरे पिताजी हमेशा ही बहुत मुझ पर नाराज रहते थे, खफा रहते थे। इतने बड़े लाभ के अवसर को तू गंवा देता है। वो इतना ही कह देना, मुझे कुछ पता नहीं है, मेरे गुरुजी ने कहा है बेईमानी नहीं करनी। उसने कहा कि मेरे गुरुजी ने कहा है कि हैप्पी तुझे बेईमानी नहीं करनी है, मिलावटखोर नहीं बनना है, ये नहीं सूती धागा और उसमें पॉलिस्टर धागा, ऐसा धंधे नहीं करने तुझको। सूती तो सूती, जितने अंश में पॉलिस्टर जोड़ा है, इसमें क्या है, स्वीकार कर लो, नहीं लेना है ना लो। वो ऐसे ही करता है। अब उसको इतना लाभ हो गया है उसी नीति के कारण कि अब पिताजी उसको शाबाशी देते हैं कि बहुत अच्छा काम करता है। सचमुच में हमें मालिक के वचनों पर भरोसा है ना, मिलावट नहीं करनी, यानी कि नहीं करनी। तुमको भरोसा ही नहीं आता है क्योंकि तुम वर्तमान को देखते हो। मालिक के वचन वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों कालों को आश्रित करके और तुम्हारे हित के लिए निकले हैं। मगर हम केवल तत्काल, हाँ नहीं, तत्काल, अभी के क्षण, हाँ तुरंत। मालिक ने कहा है कि नहीं भैया झूठी प्रशंसा नहीं करने की, ठीक है नहीं करेंगे, हो सके हम टालेंगे। हमने इसमें क्या अपवाद रखा है, हो सके हम टालेंगे। परंतु एक यह भी वर्ग पैदा होना चाहिए, हम झूठी प्रशंसा नहीं सुनेंगे, हम चापलूसी पसंद नहीं करेंगे, न चापलूसी करेंगे न चापलूसी करवाएंगे। आप लोग कभी भी देखेंगे, कई जन मेरे पास कुछ केस लेकर के आते हैं, मैं कहता हूं अभी मेरे पास टाइम नहीं है, यानी कि नहीं है। मैं जानता हूं कि उसको दुख है, उसको परेशानी होगी, मैं ऐसा उत्तर दूंगा, मगर मैं भी क्या करूं, मैं भी लाचार हूं। मैं भी उसको टालम टल्ला तो नहीं कर सकता हूं कि आज नहीं यार कल आ, कल नहीं यार परसों आ, नहीं है टाइम भी है, नहीं कर सकता हूं। मैं खुद के बहुत सारे काम है मना कर देता हूं, मैं टालता नहीं हूं। दूसरे को टालने के लिए झूठ बोलना पड़ेगा यार मुझको। हमारा झूठ कईयों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। तो इस कारण से झूठ के विषय में बहुत सावचेत रहिएगा। मैं हंसी मजाक विनोद में भी झूठ नहीं बोलूँगा, नहीं बोलूँगी। मैं गाली अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। मैं निरपराधी फंस जाए, उसे सजा हो, ऐसा झूठा आरोप न डालूँगी, न डालूँगी। मैं दस्तावेज लेखादि लिखकर बदल नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगी। मैं गरीब, अशिक्षित एवं असहाय का शोषण करने हेतु ज़्यादा वेतन तय करके कम वेतन नहीं दूंगा। क्या होता है आपको मैं कहूँ, हमारे साथ में कैसा होता है हम तुमको बताएं। हमारे साथ में हम मुनियों का अनुभव, या हमारे ही मुनियों का अनुभव हो ऐसा नहीं, कई मुनियों का ऐसा अनुभव है, कई साधुओं का ऐसा अनुभव है। गांव में जाते हैं, और तुमको एक छोटी सी बात कहूँ, गांव में लोग चौमासा किस लिए कराते हैं, इनकम के लिए करवाते हैं। अधिकतर इनकम अच्छी हो जाएगी, अच्छे से अच्छे साधु महाराज को लाओ ताकि इनकम अच्छी से अच्छी हो। हम यदि अपने काम के लिए मांगेंगे ना तो मीटिंग लगेगी, और मीटिंग में एक ट्रस्टी ने कह दिया कि क्या देने की जरूरत है, तो बाकी के 9 ट्रस्टी निकम्मे, उनकी बात का कोई महत्व ही नहीं। ऐसे एक गांव में महाराज गए, उन्होंने मुनीम साहब जी को हक दिया हुआ था कि इतने रुपए कोई भी साधु साध्वी जी की सेवा में तू खर्च कर सकता है। तो महाराज जी गए तो कहा कि भैया मेरे साथ नौकर है, इस नौकर को इतना रुपया तुम दे दो, इतना रुपया इतने दिन से मेरे साथ में दे। नहीं, हमारा तो नियम है, एक दिन का ही हम तो रुपया देंगे। ठीक, चलो कोई बात नहीं, एक दिन का सही, चलो कोई बात नहीं, एक दिन का दो। इनकम अपन लोगों के कारण से हुआ, मजा कौन भोग रहा है और दुखी कौन हो रहा है अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक, मुनीम जी को कहा कि चलो भैया इसको इतने रुपए दे दो, एक दिन के हिसाब से। नहीं, हम तो 70 रुपए के हिसाब से देता है, 150 रुपए के हिसाब से नहीं रखता है, 100 रुपए के हिसाब से नहीं, 70 रुपए हमारे का नियम। चल 70 दे दे। अब देखिए कैसे खेल खेलते हैं, झूठ कैसे चलता है। 70 रुपए उसने दिए,
अब हमने तो कभी हिसाब किताब देखना नहीं, चोपड़ा देखना नहीं, और उसने 70 के आगे 2 का अंक जोड़ दिया, 270 रुपए दिए। 2 का अंक जोड़ देने में कोई गलती थोड़ी नहीं। परिचित थे वे महाराज, और जो ट्रस्टी था अध्यक्ष वो भी उनका परिचित था। गुरुजी से कभी मिले, गुरुजी ने कहा कि यार तुम्हारे गांव की तो ऐसी हालत है, कम से कम साधु साध्वियों के लिए तो भैया कुछ व्यवस्था हो। 70 रुपए की खातिर इतना रुपया, इतना मजा उसने हमको चखवाया, और तुम इधर से हमारे आकर के पांव छूते हो। क्या तुम्हारे पांवों की कीमत है? क्या तुम्हारे पांव को छूने की कीमत है? गुरुजी ने कह दिया बात बात में कि 70 रुपए, और वहां पर वो गया और जाकर देखा 270 रुपए महात्मा ने खर्च करवाए, नौकर को दिलवाए। क्या ये सही बात है? अब इस ढंग से भी झूठ चलता है, मैं ये कहना चाहता हूं। हमने तो देखना ही नहीं है ना कि 70 है कि 270 है, हमने तो कभी रसीद देखनी नहीं। हाँ चल भैया एक दिन का काम हुआ, यही सोचना है। मगर इस तरीके के भी झूठ चलते हैं, ये अनुभव से गुजरी हुई बात है। दूसरे का अनुभव है, उन्होंने हमको सुनाया। तो मैं गरीब, अशिक्षित एवं असहाय का शोषण करते हुए ज्यादा वेतन तय करके कम वेतन नहीं दूंगा। हम तो उससे बस अंगूठा छाप होता है वो आदमी, उसने तो अंगूठा छाप देना है, टेक देना है, फिर इधर तुम चाहे जितने मर्जी लिखो ना। तो मैं गरीब, अशिक्षित एवं असहाय का शोषण करते हुए ज्यादा वेतन तय करके कम वेतन नहीं दूंगा, नहीं दूंगी, और कम देकर ज्यादा न लिखूंगा, कम देकर ज्यादा न लिखूंगा, नहीं लिखूंगी, और न किसी से लिखवाऊंगा, न लिखवाऊंगी। मैं शास्त्र सिद्धांत के विपरीत न बोलूंगा, नहीं बोलूंगी। मैं किसी के भी साथ कपट आचरण न करूंगा, न करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा, न करवाऊंगी। मैं सत्य हो फिर भी कटु हो, अप्रिय हो, ऐसे वचन न बोलूंगा, नहीं बोलूंगी, और न बुलवाऊंगा, न बुलवाऊंगी। मैं किसी अपंग अंगहीन को उसकी अपंगपन, अंगहीनता की बात कहकर उसका चित्त नहीं दुखाऊंगा, नहीं दुखाऊंगी। मैं किसी पर झूठा केस मुकदमा न करूंगा, नहीं करूंगी, और न किसी से करवाऊंगा। न मैं किसी बदसूरत को उसकी बदसूरती को लेकर के उसकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति वस्तु से करके मजाक नहीं उड़ाऊंगा, नहीं उड़ाऊंगी, और न किसी से उड़वाऊंगा, न किसी से उड़वाऊंगी। ये सामान्यतया शुरुआत है। ऐसे नियम आपके जीवन में, हर रोज की जिंदगी में ऐसे नए नए व्यवहार जो कि केवल झूठ पर चलते हैं, उन नियमों को आप शांति से जो मन में धारण करो, जो आपको लगे कि मैं पालूंगा, तो वो इस कागज पर लिख लीजिएगा। ये खाली पेज है, याद रहेगा कि मैंने ऐसे भी सोचा था। बाकी इसमें से जो है वो तो आपके सामने ही रखे हैं, वो तो आप देख ही लीजिएगा। तो अवश्य में दूसरे अनुव्रत का पालन अपन करते हुए बहुत सारे झूठों से, बेकार बेमतलब के झूठों से, हंसी मजाक में बोले जाने वाले झूठों से हम बहुत जल्दी छूट सकते हैं। हमारे झूठ बहुतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे झूठों से भी हम बच सकते हैं। तो इस तरीके से भैया पहला और दूसरा अनुव्रत अपन लोगों ने पूरा किया। कल से अपन लोग तीसरा अनुव्रत चालू करेंगे।